बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। HBL PSL क्रिकेट का मेला इन दिनों गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। कराची के बाद अब मैचेस लाहौर मुंतकिल हुए और बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है। 8 गेंदों पर 9 रन की जरूरत है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह के लिए, और 2 बड़े तजुर्बाकार बैटर्स सरफराज अहमद और उमर अकमल क्रीज पर मौजूद हैं। और जिस तरह से ये सेकंड लास्ट ओवर शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम ने किया है, जिन्होंने जब बैटिंग के लिए आए थे तो आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, लेकिन अब लग रहा है कि मैच का पासा जो है वो अब पलटता जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हक में। अनटिल एंड अनलेस कोई अनहोनी चीज ना हो जाए तो बज़ाहिर ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स की गिरफ्त में नजर आता है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उमर अकमल और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, लग यही रहा था कि वो कर देंगे। इस वक्त 7 गेंदों पर 9 रन दरकार है और विकेट गिर गई है इस वक्त उमर अकमल की। मैं उनकी बात कर रहा था, उमर अकमल ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, तो 7 गेंदों पर 9 रन दरकार है। आज 200 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए, और उसके जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स जारी है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक बड़े खास मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन, फिर बॉलीवुड, उसके अलावा लॉलीवुड, उसका एक बड़ा मशहूर, बड़ा जाना पहचाना नाम जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू थैंक यू। जावेद शेख साहब का क्रिकेट से ताल्लुक रहा है, और जिस तरह मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में जब अदनान सिद्दीकी आए थे आपको बताया कि फिल्म और क्रिकेट का एक चोली दामन का साथ है। एक ज़माने में नज़ीर बेग साहब जो नदीम के नाम से मशहूर, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। उनके अलावा अदाकार मोहम्मद अली क्रिकेट तो नहीं खेलते थे लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजर होते थे। वहीद मुराद मरहूम जो है वो क्रिकेट खेला करते थे। अदाकार शाहिद क्रिकेट खेला करते थे। तो क्रिकेट और फनकारों का चोली दामन का साथ है, और शेख साहब भी जो है वो क्रिकेट के साथ अटैच हैं। 2 इन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है कि जो क्रिकेट से रिलेटेड थी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी में, शायद इनको उस वक्त पता चल गया था कि टीम ओनर की क्या वैल्यू होती है, उसमें ये टीम ओनर बने। और उसके अलावा इससे पहले जो एक फिल्म जो थी वो बॉलीवुड की जो फिल्म थी जो कि जन्नत के नाम से बनी, और जिसकी ज़्यादातर शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो फिक्सिंग के हवाले से बड़ा मशहूर है। एक उनका जो सट्टेबाज था हनीफ कैडबरी, उसकी लाश 2 टुकड़ों में मिली थी। मुझे अच्छी तरह याद है 1998 में जब मैं कमेंट्री के लिए गया तो साउथ अफ्रीका, उसने ब्लब दोनों तरफ गेम किया था। तो शेख साहब की वो फिल्म जिसमें इन्होंने एक रोल बड़ा ज़बरदस्त किया, इमरान हाशमी थे उसमें भी, और फिर बेशुमार फिल्में। और लोग यही कहते हैं, सबको पता है कि शेख साहब ने एज एन एक्स्ट्रा अपना काम शुरू किया। वो जो 7 लाख फिल्म थी उसमें जो एक ऊंट पर खातून बैठी हुई थी दुपट्टा ओढ़े हुए, एक्स्ट्रा की हैसियत से शेख साहब ने काम शुरू किया। और फिर उसके बाद इनकी पहली फिल्म थी धमाका, 1974 में आई। इब्ने सफ़ी मरहूम जो जासूसी नॉवेल लिखा करते थे, और शेख साहब का जो सफ़र शुरू हुआ वो अब तक जारी है माशाल्लाह। 67 ईयर्स में भी अभी भी यंग नजर आते हैं। अक्टूबर में शेख साहब ने 67वीं सालगिरह मनाई। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, अब क्या रह गया? नहीं, बहुत सारी चीजें अभी भी आप तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो डर गया हूँ। डरे आपसे क्रिकेट की बातें करेंगे। जावेद शेख साहब के अलावा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जो इतनी तेज गेंद किया करते थे कि मुखालिफ बैट्समैन भी घबराते थे। मोहम्मद समी 37 टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और पाकिस्तान क्रिकेट का एक जाना पहचाना नाम। उनके साथ मौजूद है माहम तारिक, पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर जो विमेन क्रिकेट की सियासत का शिकार हो गई। अभी तो ये टीम में नहीं है, टीम न्यूजीलैंड गई हुई है विमेन वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। लेकिन इनसे भी आज इनसे जरूर पूछेंगे कि सियासत क्या होती है, क्रिकेट में कैसे सियासत आ गई, आज इनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि आखिरी ओवर में 7 रन की जरूरत, हसन अली जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, गुजरावाला के पास एक गांव है लद्दे वाला वड़ाइच, वो वहां से ताल्लुक रखते हैं और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर। लेकिन अब देखते हैं ये आखिरी ओवर में क्या करते हैं। शेख साहब, आपको भी क्रिकेट का बेपनाह शौक है? हाँ, बहुत खेला। और जैसे आपने नाम लिए अभी, नदीम साहब, अली साहब, वहीद मुराद साहब, तो हमने भी बहुत क्रिकेट खेली। हमारी एक टीम थी जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब, नदीम साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, मैं, इदार काजी साहब,
और बहुत से जितने भी शान थे, मोहम्मद राना वगैरह, तो हमने बहुत क्रिकेट खेली है और हर पाकिस्तान के हर शहर में जाके हमने खेला है। और हम लोग ज़्यादातर चैरिटी के लिए खेलते थे ताकि उनसे जो पैसे मिले वो किसी चैरिटी को हम भेजें। लेकिन आपके जाने के बाद शेख साहब ये सियासत क्यों आ गई है ये जो शोबिस की क्रिकेट में? मैंने और अदनान सिद्दीकी से पूछा, फैसल कुरैशी से पूछा, कप्तानी के लिए शोबिस वाले क्या चौधरी बनने का शौक होता है कि कप्तान बनूंगा तो फूफा होगी? कप्तानी का क्या मामला है? सर ये तो हर जगह पे है, ये तो हर जगह पे है। यहाँ सियासत में देखें, वो इसकी कुर्सी, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। तो मेरा मतलब है कैप्टन बनने में थोड़ा सा है तो भी है, बहुत कुछ है ना। बस हाँ, यस। बल्कि आप हमसे पूछ रहे थे कि भाई विमेन क्रिकेट में क्या भी सियासत है ना? जी जी। तो वो आप जरा उनसे सवाल इन्होंने तो कैंप का बॉयकॉट कर दिया। इनको जो ले जाते थे दौरे पर घुमा फिरा के डेली अलाउंस दे के वापस ले आते थे, बस। और वहां पर भी अपने मंजूर नजर लड़कियों को खिलाया जाता था। ये भी हर जगह क्रिकेट में सियासत है। समी कैसे देखते हैं? 4 गेंदों पर 5 रन दरकार है। और हम आपको बताते हैं यासिर हमीद भी हमारे साथ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, स्काइप लिंक पर जो मौजूद है इस्लामाबाद से। यासिर से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं समी से पूछता हूँ, समी 4 गेंदों पर 5 रन कैसे देखते हैं? किसके हक में जा रहा है? एक छक्का लग गया, मैच खत्म। जी हाँ, बिल्कुल। और आपके सामने कप्तान सरफराज अहमद बहुत आज अच्छा खेले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज वो मैच फिनिश करेंगे कोयटा के लिए। तो मैं कोयटा को मैच जीतता हुआ देख रहा हूँ। माहम, आप क्या देखती हैं? बिल्कुल, कोयटा की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है और इसका ज़्यादा क्रेडिट उमर अकमल को जाता है। पूरा मैच बना के चले गए हैं और इंशाल्लाह लग रहा है कि सरफराज इक्वल हो गया जी। हाँ, तो इसका मतलब है कि बस कोयटा लीडर से जीत गया ऑलमोस्ट मैच और बहुत अच्छा मैच जीता है अगर देखा जाए तो। सही। यासिर, आपकी क्या राय है? मुख्तसरन बताएगा। जिस तरह की बैटिंग की है, उमर अकमल की वापसी हुई है, काफी अरसे बाद आया और सरफराज आज असल सरफराज अहमद दिखाई दिए। वरना इनके बारे में ये कहा जाता है कि सरफराज अहमद जो है वो बिल्कुल अब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। 2007 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते हैं, अब उनमें दमखम नहीं रहा। आज उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? इकबाल भाई, मेरे ख्याल से उमर अकमल की जो वापसी है, आई वुड से दैट वाज द वाव मोमेंट ऑफ HBL PSL। जो आते ही उन्होंने छक्का मारा दूसरी बॉल पे। सरफराज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि शुरू में बहुत स्लो खेला और बाद में मोमेंटम इसने पिकअप किया और मैच जिताया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। शुरू में प्रेशर लिया इसने, नो डाउट। बॉलें ज्यादा थी, इसके रन कम थे, लेकिन फिनिश तो ठीक। कैप्टन इनिंग्स खेली, आपके कहने का मकसद ये हुआ। शेख साहब, आप जब खेलते थे तो आप बैटिंग किया करते थे, बॉलिंग किया करते थे? दोनों चीजें। और आपकी तो हाइट भी माशाल्लाह इतनी अच्छी कि फास्ट बॉलिंग करते थे या स्पिन बॉलिंग? फास्ट बॉलिंग। अच्छा। और ऑब्वियसली शौक था, खैर इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था, बट ये शौक बहुत था। और एक दफा हमारा मैच हो रहा था कजाफी स्टेडियम में और पाकिस्तान टीम के साथ हम खेल रहे थे और फ्रेंडली मैच था ऑब्वियसली। तो अब हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो मैं बाउंड्री पे खड़ा हुआ था और मैं प्लेयर का नाम भूल गया हूँ। उसने पता नहीं मोहम्मद राना ने बॉलिंग करवाई है, उसने हिट किया है और मैं बाउंड्री पे था और वो बॉल आ रहा है। मैंने ऐसे हाथ किया तो मेरे हाथ में बॉल आ गया। अब वो जम गया ना वो, तो अब मैं खुद परेशान कि ये बॉल अचानक आ गया। वो लोग परेशान हो गए, सारे हो गए। तो सामने वो जावेद मियादाद बैठे थे, उनको दूर से नजर नहीं आया कि कौन। बोले यार ये लड़का कौन खड़ा है जिसके हाथ में कैच किया? कमाल फील्डर है भाई ये तो वो आप बाद में पता लगा जावेद शेख है, वो उसके हाथ में आ गया, उसने कोशिश नहीं की। लेकिन शेख साहब, क्रिकेट के हवाले से अगर आप कहें शोबिज, और मैंने बताया कि क्रिकेट का चोली दामन का साथ है, अगर खेलते नहीं है तो मैदान के बाहर जाकर जो है सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी टीमों को। अब तो PSL HBL PSL में ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं फनकार मुख्तलिफ टीमों के। आप समझते हैं कि क्रिकेट और शोबिज दोनों, क्रिकेट शोबिज में तो रीटेक होती है कि अगर आपसे कोई गलत हो गया, आप भूल गए तो रीटेक होती, लेकिन क्रिकेट में तो रीटेक बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं हो सकती, यहाँ तो गलती की गुंजाइश नहीं है जी। तो लिहाजा जो गलती करते हैं फिर वो नजर नहीं आते। तो ये है, जो अच्छा खेलेगा, अच्छा फील्ड करेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, वो स्टे करेगा और वो आगे भी जाएगा। मगर
समी, आज कैसे देखते हैं, आज जो फैसला किया कि भाई उनको पहले बैटिंग कराई सरफराज ने टॉस जीतकर, और उसके बाद जिस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई कि एक वक्त था कि 100 रन पर 1 विकेट गिरी थी और फिर उसके बाद 9 रन पर 5 विकेटें और गिर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और उनका जो मेन प्लेयर था एलेक्स हेज वो भी आउट हो गया। उसके बावजूद जो आखिरी ओवर्स में बैटिंग की है, जिस तरह से आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए मोहम्मद वसीम जूनियर ने, लेकिन उन्होंने रन दे भी दिए। 200 का टारगेट आप समझते हैं डिफेंड करना चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कहाँ आपको खामी नजर आई? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें आजकल मॉडर्न एरा में 200 का टारगेट गुड इनफ है, लेकिन ये विनेबल नहीं है। अगर आप इसको अच्छी बॉलिंग नहीं करते और अच्छी फील्डिंग नहीं करते तो 200 रन भी आपको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी अगर देखें आप कि एलेक्स हेल जब आउट हुआ है, 4 जो आउट हुए हैं 9 बॉलों पे, तो वहां से टोटली गेम चेंज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये टीम 200 कर गई है। तो फहीम अशरफ ने जो बैटिंग की उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत जबरदस्त खेला, टीम को उनको रिक्वायर भी था, जैसे 5 रन पे विकेटें गिर गई थी तो फहीम अशरफ आया और बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, और मेरे ख्याल में दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो अच्छा टारगेट देने फहीम अशरफ का बहुत हाथ है। लेकिन फिर ये कहता हूँ कि बॉलिंग दोनों टीमों की स्ट्रगल कर रही है अभी तक। अगर आप देखें कि 6 आउट होने के बाद 110 पे 200 कर गए, तो ये बॉलिंग का वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और दूसरी टीम भी 200 रन नहीं थी बचा पा रही, तो बॉलिंग कहीं ना कहीं इशू आ रहे हैं, और स्पेशली डेथ बॉलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। माहम, गद्दाफी स्टेडियम में ओस बहुत ज़्यादा लाहौर में गिर रही है और ओस का बड़ा फैक्टर था। अब तो ये यूएई से स्पेशल स्प्रे लेकर आए हैं, स्प्रे कर रहे हैं कि ओस पर किसी तरीके से काबू पाया जाए। आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, आप क्या समझती हैं कि अब आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में हमने देखा कि गेंद ग्रिप नहीं हो रही थी, फुल टॉसें हो रही थी बॉलर्स की, समझती हैं कि बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को डिसएडवांटेज है इस ओस की वजह से? नहीं, बिल्कुल है, और लाहौर में क्योंकि ज़्यादा ओस पड़ती है, डिसएडवांटेज तो है, लेकिन इसके लिए आप टावर्स रखें, यूज़ करें, क्योंकि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। इस तरह के स्टेज पे जो मैचेस होते हैं, इतने जैसे पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, आप टावर्स रखें, आप बॉल को से साफ करें, और ये भी एक रीज़न हो सकता है फुल टॉसेस जो बॉलर्स कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि दोनों इनिंग्स में देखें तो फास्ट बॉलर्स ने जो है वो इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं करी, दोनों एंड से स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी, तो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग का थोड़ा मसला आ रहा है। यासिर, आपकी क्या राय है? आप बड़ा गद्दाफी स्टेडियम में खेलें, ये जो माहम कह रही है, लेकिन ग्रिप करने में मुश्किल नहीं हो रही? आप देखें वसीम जूनियर, वो इतना अच्छा बॉलर है लेकिन उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है जब ओस का फैक्टर आ जाता है? जी डेफिनेटली भाई, ओस का फैक्टर है, और तभी सरफराज ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, बावजूद इसके कि पिछले 2 मैचेस में चेज नहीं हो सका, थोड़ा सा पिच पे बॉल थोड़ा सा होल्ड हो रहा था। लेकिन आज उनके पास, क्योंकि जेसन रॉय का एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, ये मानना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर के पास। अगर वो 8 ओवरों में 90 ना करते तो ये टारगेट चेज नहीं करते, किसी ऊपर से सरफराज नंबर 4 पे आके जो रियलिटी है वो बात करनी चाहिए। बहुत स्लो खेला है, 16 बॉलों पे 19 बॉलों पे 16 रन थे उसके, तो उमर अकमल जब आए तो 17 बॉलों पे 48 रन थे, फिर उन्होंने मोमेंटम दिया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी हो। ठीक है सरफराज, लेकिन अगर जल्दी आउट हो जाता तो फिर फिनिश नहीं कर पाता, उमर अकमल को साथ लेकर चला, उमर अकमल की वापसी हुई है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि HBL PSL के सिलसिले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला गया मैच बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से जीत लिया, और अब 6 पॉइंट्स हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के, 6 पॉइंट्स है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और 8 पॉइंट्स हैं लाहौर कलंदर्स के, और 10 पॉइंट्स के साथ 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है मुल्तान सुल्तान की टीम। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जावेद शेख साहब, इनसे और बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के साथ साथ शेख साहब को भी साथ लेकर चलेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ फनकार जावेद शेख साहब। इस गश्त की सयाही में इन्होंने एक उम्र गुजार दी है, और शेख साहब टेलीविजन ड्रामों में भी आपने काम किया, आपने फिल्मों में भी काम किया, थिएटर में भी, रेडियो पे भी किया, मतलब हर जगह आपने काम किया शोबिज़ के साथ अटैच होकर। सबसे ज्यादा मजा आपको काम करने का कहाँ है? फिल्म में।
और फिल्म भी तो बनाई आपने इतने बड़े बजट से, जो यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ का 4 ममालिक में, इंडिया, पाकिस्तान आपने शूट की। 8 करोड़ रुपए का बजट था उसका, 80 मिलियन, तो वो फ्लॉप हो गई। अभी वो जो नहीं, वो तो वो पहले वाली हुई है, हाँ, ये अभी जो बनी है। मगर उससे पहले मैंने बनाई थी ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, विच वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड एंड स्पेन। वो फिल्म 2002 की सबसे बड़ी हिट है और आज तक वो कोई क्रॉस नहीं कर सका उसको। सही। और पूरा 1 साल चली है वो फिल्म। पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसका प्रीमियर मैंने लंदन में लेस्टर स्क्वायर में किया। अच्छा। पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो GHQ में 2 दफा चलाई। अच्छा। मुशर्रफ साहब के लिए। ये दिल आपका हुआ। यस, ये दिल आपका हुआ। पहले बेगम मुशर्रफ साहबा ने देखी, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट करके वो फिल्म मंगवाई और हम पूरी टीम को लेके गए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी पूरी टीम भी। उनके सन इन लॉ ने भी तो फिल्म बनाई थी, आसिम रजा ने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा। ही इज वेरी गुड डायरेक्टर। अच्छा। और बहुत अच्छा इंसान भी है। तो मतलब ये कहने का कि ये होता रहता है, कभी हिट है कभी फ्लॉप है, ये तो जिंदगी का एक। ये डायरेक्शन की तरफ कैसे आए? मुश्किल पहली आपके डायरेक्टर, पहली फिल्म मुश्किल थी 95 में। डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, आई थॉरली एंजॉय। मुझे मजा आता है और मैं काम भी अपने लिए करता हूँ, मैं किसी के लिए डायरेक्ट नहीं करता। जैसे और बहुत से डायरेक्टर हैं, वो को प्रोड्यूसर आता है कि मैं पैसे लगाता हूँ आप डायरेक्ट कर दें, वो मैं नहीं करता। आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं? हाँ, मैं इस वजह से कि बात यह है, ये जो काम है इसमें मुझे किसी की वो यानी कि बात नहीं सुननी। अच्छा। वो ये कहे कि ये क्या हो गया, शूटिंग नहीं हुई, इंडिपेंडेंट आप चाहते हैं? हाँ, यस, मेरी मर्जी है, जो मर्जी करूँ। अच्छा। तो वो इस वजह से मैं करता हूँ और अल्लाह मियां का करम है कि मैं हूँ शाहिद आफरीदी में आपने एक टीम ओनर का रोल प्ले किया। क्रिकेट से रिलेटेड फिल्म थी हुमायूं सईद की, तो वो कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा था। एक तो शाहिद अफरीदी का नाम था, वो फिल्म ने दानिश तैमूर ने रोल प्ले किया था उसका। शाहिद अफरीदी, दानिश तैमूर नहीं था। हाँ, यस, दानिश तैमूर था और माय सन शहजाद था, शहजाद शेख। हाँ, एग्जैक्टली। और हुमायूं भी था, मैं भी था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी फिल्म रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जन्नत की, वो भी क्रिकेट के बारे में, तो मैं उसके बारे में बताऊं। अब जब जन्नत लगी है उसके बाद वो ऐसा लोगों के जहनों पे छा गई, तो बहुत बड़ी हिट थी फिल्म। उसकी केप टाउन साउथ अफ्रीका में शूट हुई थी जन्नत की, जो इमरान हाशमी की फिल्म थी। तो वो अक्सर लोग मुझे मिलते थे दुबई में, बॉम्बे में, कराची में, कहीं भी, यार वो अगला जो मैच आ रहा है इसमें कौन सी टीम जीतेगी? वो आपको तो मैंने कहा यार मैं बुकी थोड़ी हूँ, मैं तो एक्टर हूँ। अच्छा। तो वो कता कलामी, जब शेख साहब आपने फिर ये जो मैं हूँ शाहिद आफरीदी बनी, जब ये बनना शुरू हुई, उस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं आई थी उस वक्त तो PSL तो 2016 में शुरू हुई। तो वो आइडिया कैसा था कि टीम ओनर का, कि लड़कों को यकजा करना, फिर आपका कोच भी था, वो दैट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया। यस, हाँ, वो राइटर का कमाल था और डायरेक्टर का कमाल था। और मैं ये समझता हूँ कि मैं हूँ शाहिद आफरीदी को देख के PSL शुरू हुआ। अच्छा समी, आप तो PSL खेले, अब जो सिचुएशन है, जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैं बता रहा था कि उनके अब 6 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, पेशावर ज़ल्मी के 4 हैं और फिर 8 लाहौर कलंदर्स के, 12 उसके मुल्तान सुल्तान। देखते हैं अब कोयटा ग्लैडिएटर्स सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। आज एक मरतबा की चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल थी और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जावेद शेख साहब, उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक और वीडियो लिंक पर यासिर अमीद और खान साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के सपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है। समी, आज आप समझते हैं नूर अहमद को उन्होंने खिलाया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, अफगानिस्तान का लेग स्पिनर जो चाइना मैन करता है, आपने देखा होगा, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया है और आज शाहिद आफरीदी
बिल्कुल डिफरेंट रूप में नजर आए। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में 67 रन दिए थे, आज शाहिद आफरीदी ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए, 2 विकेटें भी लिए, 1 रन आउट भी किया। तो कहते हैं कि चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है। तो कहीं शाहिद आफरीदी 4 अक्टूबर 1996 को उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद आप देखें कितने साल बीत गए हैं। तो आप समझते हैं शाहिद आफरीदी ने शो किया, अगर उन पर ट्रस्ट किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने, तो उन्होंने उसको पूरे एतमाद पर पूरा उतरे। जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, ये एक तो जिस तरह के वो हालात लग रहे हैं, थोड़ा सा फिट नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस काउंट करता है। जिस मौके पे आज वो आए और आते ही उन्होंने 2 विकेटें ली, फिर 2 रन आउट हुए, तो टोटली वहाँ से मैच कोयटा की फेवर में चला गया। तो ये देखें आप, एक्सपीरियंस प्लेयर का ही काम है। हालांकि इतना ज़्यादा उस वक्त बॉल हो नहीं रहा था, लेकिन वो आया एक्सपीरियंस से बॉल। और नया गेम आज सरफराज ने पहले ही ओवर शाहिद आफरीदी को दिया पावर प्ले में, क्या उनको बहुत कॉन्फिडेंस था या उनके तजुर्बे का फायदा उठाना चाहते हैं? इकबाल भाई दोनों है कि तजुर्बे का भी फायदा उठाना है, बाकी इनकी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर आप देखें गुलाम मुदस्सिर सो फार ऐसी कोई एक्स्ट्रा लियारी का फास्ट बॉलर है गुलाम मुदस्सिर। जी हाँ, गुलाम मुदस्सिर होगा, फोकनर होगा, ये इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए मुझे नजर नहीं आया। तो इनकी वजह से मैं ख्याल में डिफरेंट इन्होंने कॉम्बिनेशन आजमाया कि स्पिनर हो सकता है बाद में प्रॉब्लम। नूर अहमद ने तो प्रूव किया, नूर अहमद ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल। जी हाँ बिल्कुल, जबरदस्त बॉलिंग की है नूर अहमद ने। और आप देखें रजिस्ट्रेशन स्पिनर जितने भी हैं वो फर्क डाल रहे हैं टीमों के लिए, विकेट भी ले रहे हैं। 17 विकेटें टॉप विकेट टेकर शादाब खान इस टूर्नामेंट, 12 विकेटें इमरान ताहिर की, वो भी रिस्ट स्पिनर। जी हाँ, तो ये रिस्ट स्पिनर बड़े कामयाब हो रहे हैं। खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसकी भी 12 विकेटें। जी हाँ, तो काफी फर्क डाल रहे हैं ये ओवरऑल परफॉर्मेंस पे टीमों की। आप देखें लेकिन फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई मुझे दोनों टीमों की। अगर आप पावर प्ले में देखें तो भी और डेथ ओवर में देखें तो भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। माहम, शाहिद आफरीदी की हमने बात की, नूर अहमद आ गए, फिर जेसन रॉय ने जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई, आप ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन अब जेल होता देख रही हैं? क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे मोहम्मद नवाज, वो पैर में फुट इंजरी की वजह से फ्रैक्चर हो गए, वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो आप देख रही कॉम्बिनेशन बन जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैचेस आगे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज बहुत बेहतर बॉलिंग की, स्पेशली शायद अफरीदी और नूर को क्रेडिट देना पड़ेगा। स्पेशली अफरीदी नए बॉल के साथ एक्सपेक्ट कोई भी नहीं करा था कि वो नया बॉल कराएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 4 ओवर्स अपने कराए और 2 आउट भी की और बड़ा क्रूशल वो रन आउट किया, तो आई थिंक ही इज अ लेजेंड और उन्होंने प्रूव किया है आज। तो कोयटा तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। शेख साहब बैठे हुए, शेख साहब का जो तजुर्बा है, शेख साहब तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। शेख हाँ बिल्कुल, विल यू एग्री विद दैट? यस। यासिर, ये बताएं, आज हमने देखा कि आजम खान खेल ने आज जिस तरीके से वो रन आउट हुए, आप भी बैट्समैन हैं, आप मुझे बताएं कि खाली छक्के लगाने से तो काम नहीं चलता, रनिंग बिटवीन द विकेट भी होनी चाहिए। और आप देखें कि उनके लिए मौका था, जब वो वापस पलटे तो वो बहुत स्लो थे, जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। ओवरऑल कैसे देखते हैं कि एक बैट्समैन जो खेल रहा है, ठीक है वो इस वक्त जबरदस्त किस्म के हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, पिंच हिटर हैं, उनको कहते हैं कि पावर हिटर हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए आप समझते हैं क्योंकि उनकी विकेट बड़ी क्रूशल थी, बहुत रिलाय कर रही थी, और 2 विकेट कीपर आज खिलाए इस्लामाबाद ने। अखलाक अहमद खेले थे, उनसे विकेट कीपिंग नहीं कराई, आजम खान से कराई। जी इकबाल भाई, मेरे ख्याल से वो वाला जो फेस है वो टर्निंग पॉइंट, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसी टाइम में 4 विकेट्स आई हैं और प्रेशर भी था। प्रेशर में बाज दफा नॉन स्ट्राइकर पे जो बैट्समैन होता है तो वो कहीं पे भी बैट्समैन वो अगर कहीं पे भी खेले तो वो निकल पड़ता है। एक प्रेशर में निकला, वो प्रेशर में निकला, उसको कॉल हुई भी है, वो वापस नहीं हो सका। ऊपर से बॉल शाहिद भाई के हाथ में थी और वो आज तो मर्ती को भी हाथ लगा रहे थे, सोना हो रहा था। लेकिन डाइव करना चाहिए था। आप बैट्समैन है, क्या करते? डेस्परेटली अगर कोई अटेम्प्ट करे रन आउट से बचने के लिए, डाइव करता है कि नहीं? कल आपने देखा फखर जमान कैसे वापस गए जब रन आउट की कोशिश की और फिर उन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड भी मांगा, नहीं मिला। आप समझते हैं डाइव करना चाहिए था आज उसे? जी डेफिनेटली इकबाल भाई, पूरी एफर्ट करनी चाहिए, डाइव करनी चाहिए थी, लेकिन जहां से मैं देखा मुझे जो नजर आ रहा था टाइम नहीं था उसके पास, क्योंकि बॉल बहुत तेज आया है शाहिद भाई के पास, उसने डायरेक्ट बहुत तेज थ्रो की, उनके पास टाइम नहीं था वो डाइव करते, वो बिल्कुल आधी क्रीज में रहे। ठीक है खान साहब, क्या कहेंगे आप अपनी टीम की फतह पर? अब तो आप जश्न मनाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले HBL PSL के फाइनल में पहुंची, इस्लामाबाद ने हराया दुबई में 2016 में। 2017 में कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंची, पेशावर ज़ल्मी ने हराया उसको। फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 2019 का जो है वो HBL PSL जीतने में कामयाब हुई।
अब आपको उम्मीद है अपनी टीम से? देखो आज का जीत के ऊपर हम जश्न मशन तो नहीं मना सकते हैं। क्यों? बस आज का जीत तो ऐसी नॉर्मल जीत है, 200 रन बनाया हमने, ये तो नॉर्मल बना लेते हैं। साहब इसको क्या हो गया, 200 रन कह रहे नॉर्मल जीत है? वो आया देखो ना, अब तो इनका टारगेट 300 वाला होगा। हमारा टारगेट देखो ना। भाई बड़े लड़के लेकर आओ, 250 क्या वो वाली क्रिकेट तो नहीं खेलता, किताब से कितने रन बन गए खोला? नहीं नहीं, ऐसा सही वाला गेम है, तो सही वाला। ये हमारे लड़के देखो अभी कैसा खेलते हैं, देखो ये लड़के, इनके तो खुद बच्चे हैं, आप कह रहे हैं लड़के हमारे। लेकिन देखो बात सुनो, ये फंस गए अब आप। मर्द आदमी होता है कभी बूढ़ा है। देखो शेख साहब को देखो, हमने बचपन से देख रहा है अभी तक जो है ना माशाल्लाह, वैसा का वैसा है, हम बूढ़ा हो रहे हैं माशाल्लाह। आप बूढ़ा हो गए? मेरे को पता नहीं है कहाँ का मजून काटे है। अच्छा, इनसे पूछो ये कहाँ का मजून काटे मतलब आपकी फिटनेस का क्या राज है? माशाल्लाह से आप वैसे ही बिल्कुल सुपर फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ख्याल करता हूँ अपनी। जिम वगैरह भी करते हैं? नहीं, वो भी जाता हूँ, वॉक करता हूँ और सोता प्रॉपर हूँ, यानी कि 7-8 घंटे मुझे सोने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। खाना मेरा जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या खाता हूँ। फास्ट फूड मैं नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पीता, और सारे सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स वो मैं खाता हूँ आजकल। बल्कि और मैं वो कर गया हूँ कि सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ और दोपहर को खाना नहीं खाता, रात को डिनर करता हूँ 7 बजे शाम को। ये आपकी फिटनेस का राज है? ये मेरी फिटनेस, और उसमें चावल और रोटी नहीं है। रोटी नहीं है? yes. अच्छा, एक और चीज शेख साहब के क्रिकेट में आप किसी टीम के वो क्यों नहीं बने ब्रांड एम्बेसडर? लोगों को बनाया गया है, किसी टीम के सपोर्टर तो होंगे जो 6 टीमें। शुरू में कौन था सी टीम है आपकी? शुरू में मैं था अपना कराची किंग्स के अब लिए। बदल गए? है? अब बदल गए? नहीं, बदल नहीं गए। 5 मैच लगातार हारी है नहीं, ना? अब तो मैं मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। जो जीते उसके साथ है? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। मुल्तान सुल्तान, और मुझे एक्चुअली लाहौर कलंदर पे बड़ा अफसोस होता था कि यार ये किसी अच्छी टीम, हाँ। ये दोनों टीमें, ये आपको याद है कि ये दोनों टीमें नीचे होती थी, अब जाके इन्होंने अपने आप को वहाँ लेके आई है। सही। तो ऑब्वियसली, और मुल्तान सुल्तान को मैं इसलिए लाइक करता हूँ, वो ये नहीं कि 12 पॉइंट उनके आगे हैं, रिजवान की वजह भी है। रिजवान इज माय फेवरेट प्लेयर, ठीक है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही। शान मसूद के साथ वो आते हैं तो 150 करके जाते हैं, तो फिर बहुत, यानी कि अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो इतने पॉइंट्स उन्होंने कर लिए। जी ठीक है। खान साहब, शेख साहब कहते हैं कि कराची को पहले सपोर्ट करते थे, अब नहीं, अब मुल्तान और लाहौर कलंदर्स इनके। अब भी सपोर्ट करो ना, अभी तो वो भी बेचारा नीचे लगा हुए है यार, और उसका कोई मैच नहीं जीते, अभी उनके साथ थोड़ा हमदर्दी करो शेख साहब। क्या कराची के साथ हाँ, हमदर्दी तो है ना, हमदर्दी है ना। अब उनके लिए दुआ मुआ करो। ऑब्वियसली देखिए, हमारी दुआ है, कराची के रहने वाले, हमारी दुआ है कि कराची ऊपर आए। ऑब्वियसली कराची की टीम है और उससे हम प्यार करते हैं, और पिछला जो उन्होंने मैच जीता था, अपना कप जीता था, तो ऑफ कोर्स हम उसके साथ थे। 2020 में जीती थी कराची, लाहौर को हरा कर। यस, तो मकसद कहने का ये है कि हम कराची के लिए दुआगो हैं कि कराची ऊपर आए और वो अपनी पोजीशन को बहाल के आर जाए। हारेगी नहीं यार, अब शेख साहब कह रहे हैं। शेख साहब को हमको कोई टिप्स मिप्स तो दो ना, हमने आपका मूवी बहुत देखा, हमने आपका जीवा भी देखा है, ये दिल आपका हुआ भी पंजाबी हुआ है, फिल्मों में भी काम आपका दिल हमारा हो गया वो भी देखा है, आपका हमने मुश्किल में भी देखा। मुश्किल से याद है, आपने मुश्किल कितने मुश्किल में बनाया था? बहुत मुश्किल में बना। ये क्यों इतना मुश्किल क्यों था? वो पिक्चर ही मुश्किल का था, उसका नाम मुश्किल था, उसकी शूटिंग मुश्किल थी, उसकी म्यूजिक मुश्किल में था, तो हमको बड़ी मुश्किल पेश आई। लेकिन खान साहब, आपने शेख साहब से ये नहीं पूछा, शेख साहब पैदा तो रावलपिंडी में हुए, सपोर्ट इस्लामाबाद की टीम को नहीं कर रहे, सपोर्ट ये मुल्तान को और लाहौर को। मेरे को इस सवाल का इंतजार था आपकी तरफ से। इनको सबकी जय पैदाइश और योम पैदाइश पता है इकबाल भाई। नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है, मगर ये नहीं है। देखो, ये पाकिस्तान के जितने शहर है, ये मेरे शहर है, मैं किसी को भी पसंद करूं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक जज्बाती वाबस्तगी तो नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो जी, देखो, ये आप बहुत कम लोग होंगे जिनको पता है कि मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ और रहता कराची में हूँ। कराची के बहुत से लोग ये समझते हैं मैं कराची आई हूँ, बट बेसिकली आई वॉज बॉर्न देयर। तो ये मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं इस्लामाबाद को। क्या आप समझते हो लोधरा की टीम होना चाहिए? है लोधरा
लोधरा से आपको बड़ी मोहब्बत है क्या? लोधरा आजकल बड़ा, लोधरा शहर जो है ना आजकल बड़ा मशहूर हो गया ना कुछ दिनों से। तो उसका टीम होना चाहिए कि नहीं? देखिए मेरे हिसाब से एक टीम लाड़काना की होनी चाहिए। अच्छा। और एक सियालकोट की होनी चाहिए, एक फैसलाबाद की होनी चाहिए। लेकिन लोधरा की टीम तो अली तरीन ने ली ना, जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुल्तान की टीम ली। ये लोधरा से मुल्तान कितनी दूर है? ये डॉक्टर साहब ने के लड़का ना फैसलाबाद में भी शायद। अभी बात करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद दोबारा जावेद शेख साहब के साथ ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ मोहम्मद समी, माहम तारिक, यासिर हमीद और खान साहब भी मौजूद है। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज पर HBL PSL के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, आज इस मैच में मजमूई तौर पर 402 रन स्कोर हुए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट पर आज बैट्समैनों का राज रहा। चौकों और छक्कों की बरसात होती रही और आखिर में सरफराज अहमद की निस्फ सेंचुरी जो थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह से हमकिनार करने में कामयाब हुई, 5 विकेटों से जीती। हम बात करेंगे जावेद शेख साहब से भी, लेकिन इस वक्त हमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान ने ज्वाइन किया है। इनसे पूछते हैं कि आज क्या मीम्स बनी, आज सोशल मीडिया पे क्या रहा? आज सोशल मीडिया और PSL के मैदान में अनहोनियों का दिन था। ट्विटर से बात शुरू करें सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 13 ट्रेंड्स जो हैं वो कोयटा और इस्लामाबाद के मैच के बारे में, जिसमें शादाब खान, आफरीदी सब शामिल हैं। लेकिन इस वक्त जिन पे सबसे ज्यादा बात हो रही है वो सरफराज अहमद नहीं है, वो है उमर अकमल द लेजेंड, जिनका कमबैक हुआ। 8 गेंदों पे 23 रन बनाए उन्होंने और इतनी खूबसूरत बैटिंग की कि लोगों को उनके 10 साल पुराने जो उनका प्राइम था वो याद आ गया। सबसे पहले चलते हैं ओपनिंग की तरफ, देखते हैं मैच के बाद लोग क्या कह रहे थे। मैच के बाद लोग सरफराज की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैच के दरमियान में बहुत लोग ये ट्वीट कर रहे थे कि यार सरफराज स्लो खेल रहा है, गलत नंबर पे आ गया। लेकिन मैच के बाद सब सरफराज द फिनिशर की तारीफें कर रहे थे। इसके बाद हम उमर अकमल की तरफ चलते हैं। उमर अकमल को जो आज रिस्पांस मिला है डिजिटल मीडिया पे, वो मैंने सिर्फ आफरीदी को मिलते हुए देखा था जब उन्होंने पहला मैच कोयटा की तरफ से खेला वापस आके। उसके बाद आज उमर अकमल जो है वो छाए रहे, हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा था। इवन यासिर भाई जो है वो भी आज उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तारीफ करते हैं कि कहते हैं कि जी आके इन्होंने जी सबसे पहले ही छक्का मार दिया और पेसर को बाहर निकल के खेल रहे हैं। वसीम जूनियर अच्छा खासी तेज गेंद करते हैं सर, बाहर निकल के उनको खेल रहे थे। ये सब हुआ डिजिटल और आज ये नहीं आया कि अब सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा तो सर बहुत ज्यादा आ रहा था। एक वन ऑफ द ट्रेंड्स सरफराज धोखा नहीं देगा आज ट्विटर पर, वरना पहले धोखे दे रहा था 5 मैचेस। उन सबको यही लग रहा था कि उसकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन आज उसकी वजह से जीत गए। चलते हैं आज के स्पेशल फैंस की तरफ, जो हमारे शफीक मलिक साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी आज अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजी हैं। जो फैंस की तस्वीरें उनमें आज हमारे पास एक भाई फुल लाहौर के सपोर्टर बन के आए हुए हैं। ये फूड स्ट्रीट से आया लगता है मुझे, सीधा फूड स्ट्रीट। एक बच्ची मेरे ख्याल से बोर हो रही थी, उसको मैच समझ नहीं आ रहा था तो वो बाजा बजा रही है। बाबा हकीम साहब आए हुए, कोई नए कैरेक्टर नहीं हर जगह होते हैं ये दोनों। चाचा T20 क्रिकेट, चाचा T20 और बाबा हकीम ये आज आए हुए थे। इन्होंने अपनी मूंछों से सही रौनक लगाई हुई थी। सर आपका मूंछों के बारे में क्या कहना है, खाना कैसे खाते होंगे? अपने मूंछों से ट्रक भी खींच रहा था एक दिन। अलावा आज बहुत रंगारंग तस्वीरें हमारे पास। ये भाई झंडा लेके खड़े हुए हैं, ये तो इंतजाम इंतजाम भाई लग रहे हैं। और ये एक क्यूट सा बच्चा था जो आज मेरा फैन ऑफ द डे था, बहुत प्यारा सा बच्चा। ये बच्चा आप में मिलता है खान साहब, देखें जरा। देखो हमारे अंदर हम तो बिल्कुल हम मासूम आदमी है ना, हमारे अंदर तो सारे बच्चे मिलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, अब हम थोड़ी सी शेख साहब से मजीद बात कर लें। ज्यादा करे, शेख साहब तो हमारा लेजेंड है। शेख साहब फिल्म इंडस्ट्री में आप आए, आपका बेटा भी आ गया शोबिज में और आपका भाई सलीम शेख तो है ही शोबिज में, भाई भी है, बहरोज भी है, बहरोज आपका बेटा है। हाँ, वो जी तो पूरी फैमिली शोबिज की जब इकट्ठे बैठते हैं तो शोबिज की बातें होती, क्योंकि बहरोज भी क्रिकेट के बड़े शौकीन है। सलीम शेख तो खुद भी क्रिकेट खेलता है शोबिज से, आप भी क्रिकेट के शौकीन है और शहजाद को भी बड़ा शौक है आपके बेटे को। तो क्रिकेट की बातें होती हैं जब फैमिली में? सब क्रिकेट पे भी होती है, सियासत पे भी होती है, फिल्म पे भी होती है, सब पे बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपसे पूछूं, आपका इतना बड़ा कैरियर है, 100 से ज्यादा फिल्में, एक माशाल्लाह से आपने अपनी मेहनत के जरिए नाम बताया, कोई एक ऐसी फिल्म जावेद शेख कहे कि ये मेरी जिंदगी का जो है यादगार फिल्म है, इसको मैं नहीं भूल सकता, ये समझ लीजिए कि इसको अगर मैं भुलाना भी चाहूँ तो नहीं भुला सकता? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी फिल्में। देखिए मैंने 100 नहीं है,
सबसे ज्यादा? It's 150 films. अच्छा। 150 films in Pakistan and about 25 films in Bollywood. श्रीलंका में भी तो एक फिल्म में काम नहीं किया। नहीं नहीं, वो श्रीलंका की नहीं थी, वो भारत की थी। वो नहीं, पाकिस्तान और को प्रोडक्शन था बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सिन्हाली जबान में वहाँ कब हुई? शूटिंग वहाँ पर हुई, हाँ। श्रीलंका में हुई, एक्ट्रेस वहाँ की थी, हाँ। हीरो यहाँ का था। और आपने उसमें किस चीज का रोल किया था? मैं हीरो था ना। हीरो थे? अच्छा। हाँ बस, और क्या, हीरो का क्या काम होता है, लड़की के पीछे गाने गाना। गाने। और जो आप पंजाबी फिल्मों में आपने काम किया, लड़ाई झगड़े वाली, वाह बिल्कुल, उसमें भी किया, हर टाइप का रोल मैंने किया। मैंने शेख साहब का एक पंजाबी का फिल्म देखा था, इन्होंने जो है ना हीरो को रक्षा उठा के मारा था ऐसे। ऐसे रक्षा उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे 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 किया, ऐसे। सैमसन डिलाइला याद आ गया आपको? कौन? सैमसन डिलाइला। आपने जीवा देखा था? जीवा देखा था। वैसे ऐसा कैसे रोल किया था? ऐसा आपके जैसा तो रोल कोई कर ही नहीं सकता। देखा, हमने तो पठान का रोल किया था। आपको खान साहब कास्ट कर लेंगे, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं ना शेख साहब। वो तो हो गया, वो तो हो गया, बात तो हो गया। मैं तो डन है। हाँ मैं डन है। डन साइन कर लिया आपने? मैं तो डन। यस, डन है। अच्छा, आप इसके उससे टैलेंट से मुतासिर हुए? अभी अपना एक मैं फिल्म बना रहा है, उसका नाम है गुड लक। गुड लक। हाँ, और भाई को उसमें कास्ट तो ये तो उसकी लक ही खराब कर देगा शेख साहब, अगर ये गया बैड लक कर देगा। अभी जब मेरे आने के बाद उसका नाम न करना, डबल गुड लक। अच्छा, क्यों? डबल शाह नहीं, वो तो मेरा नाम बदल दो। डबल शाह को जानते हैं? जो डबल गुड लक कह रहे, डबल शाह को जानते हैं? अरे ये भी एक ट्रैक है, ये भी एक ट्रैक है। ट्रैक नहीं है जो लोगों से पैसे लेके डबल देता था पैसे? तो देता तो था ना भाई, वो तो वो उनका नसीब था कि वो बाद में लेते, तो शुरू में तो उनको डबल मिलता था। ये बड़ा ज़हीन खान साहब है यार। आपको पता है दुबई में दो जो अदाकार थे उनके साथ क्या हुआ? उनको मार पड़ा, उनको बहुत ज्यादा मारा है। लेकिन भाईजान देखो, बात सुनो, सब है हमारा जो कौम का लोग है ना, देखो हम मजाक करते हैं, हम किसी का मजाक से आए थे वो मारने के लिए दुबई। हम ये इकबाल भाई की बातों में नहीं है हमारा, सुनो, हम मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते नहीं है। देखो हमारा सारा पाकिस्तान का जितना पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, सराइकी, सारा हमारा कौम है, सबसे हमारा ये बड़ा डिप्लोमेट खान साहब है, आपको लग रहा है? बात सही कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि कोई ऑफेंड ना हो। ऑफेंड ना हो, समझदार है। कल जो 2 मैचेस खेले जाएंगे HBL PSL में, और पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है, और लोगों को कराची किंग्स से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। वसीम अकरम बड़ी प्रैक्टिस करा रहे, कल क्या होता है। और दूसरा मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान है, वो भी एक बहुत अच्छा मैच होगा। लाहौर कलंदर्स को पूरा क्राउड सपोर्ट करता है लाहौर की वजह से। तो कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में एक्सप्रेस न्यूज़ की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हाजिर होंगे। जावेद शेख साहब बहुत शुक्रिया, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इट वॉज ऑनर टू होस्ट यू इन माई शो। थैंक यू। समी आपका शुक्रिया, महाम आपका, अब्दुल माजिद अवान, आज मुख्तसर बात हुई, कल आपसे बात होगी। खान साहब आप तो बुक हो गए अब फिल्म में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर कल जिंदगी ने वफा की तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।